ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग आदि लीला चैतन्य चरितमृत का चैप्टर 14 भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं इस अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सो तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे कि निमाई जब थोड़े बड़े हो गए तो घर पे वो चलना चालू कर दिए। जब चलते थे तो उनके लघु पद चिन्ह ग्रहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीना। When the Lord tried to walk in his small footprints, the specific marks of Lord Vishnu were visible. देखिया दो हार चित्ते जन्मिला विस्माय कार पद चिन्ह घरे न पाए निश्चाय। ये देख करके दोनों बड़े ही विस्मित हो जाते थे, कौन जगन्नाथ मिश्र और सची माता। और उनको ये समझ में नहीं आता था कि किसके पद चिन्ह है, विस्मय होता था। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे शिला संगे तेहु मूर्ति आई घरे खेले जानी रंगे। जगन्नाथ मिश्र लेकिन यही सोचते थे कि हमारे घर पे बाल गोपाल जी हैं शिला शालिग्राम शिला के साथ, तो वही रूप धारण करके छोटे बालक बन करके यहाँ पे खेलते हैं। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र ऐसे विचार करते थे। सो आई थिंक हमने तात्पर्य पढ़ लिया था। সেই क्षण जागी निमाई कराए क्रंदन अंके लैया सचितारे पियाई लाई स्तन। जगन्नाथ मिश्र जब इस प्रकार से सोच रहे थे और माता सची के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो उसी वक्त निमाई उठ जाते हैं और रोना चालू कर देते हैं। सची माता तुरंत फिर अपने कन्वर्सेशन को रोक करके दौड़ के जाती हैं निमाई के पास, उनको गोद में लेती हैं और अपना स्तनपान कराना चालू कर देते हैं। स्तन पियायते पुत्रेर चरण देखिला से चिन्ह पाए देखी मिश्र बोलाइला। जब स्तनपान करा रही थी सची माता, तो फिर से निमाई के चरण चिन्हों को देखती और वो चरण चिन्ह देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होकर जगन्नाथ मिश्र को बुलाती है देखने के लिए, क्योंकि उनके चरण चिन्हों में चरण कमलों में वही चिन्ह दिख रहे हैं जैसा उन्होंने अपने घर पे फर्श में देखा था, जिसमें भगवान विष्णु के जो चिन्ह है ध्वज अंक वज्र ये सब। तो सची माता भी देखी निमाई के चरणों में भी वही चिन्ह है। देखिए मिश्रे रहैला आनंदित मति गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। जब जगन्नाथ मिश्र भी देखे कि निमाई के उनके पुत्र के चरणों में ऐसे चिन्ह है, तो बहुत आनंदित हो गए और गुप्त रूप में नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते हैं।
चिन्ह देखी चक्रवर्ती लेन हसिया, लग्न गणी पूर्वे आमी, राखी आछी लिखिया। तो वो चिन्ह देख करके जगह नीलांबर चक्रवर्ती मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, यानी आनंदित होकर के बोलते हैं, he smilingly said, "Formally, I ascertained all this by astrological calculation and noted it in writing." ये मैंने पहले भी जो है निश्चित किया था, देखा था और लिखा इसको मैंने। यानी जब जन्म हुआ था उस टाइम पे ही नीलांबर चक्रवर्ती आए थे और उस वक्त ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे यह सर्टेन कर दिया था, निश्चित कर दिया था कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई दिव्य महापुरुष है। इसके शरीर में सारे 32 लक्षण विद्यमान है। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु संग देखी से सब लक्षण। So there are 32 bodily marks that symptomize a great personality, and I see all those marks on the body of this child. जैसे 32 शारीरिक लक्षण होते हैं जो किसी महापुरुष के अंदर विद्यमान होते हैं, और ये सारे के सारे लक्षण मैं इस शिशु के शरीर में देखता हूँ। वो क्या क्या लक्षण है इसके बारे में भी बताया गया है अगले श्लोक में। पंच दीर्घा, पंच सूक्ष्म, 5 दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़े, शरीर के 5 अंग बड़े होते हैं। पंच सूक्ष्म, 5 छोटे अंग अंग होते हैं। सप्त रक्त, षड उन्नत, 7 जो है लाल रक्त, लाल वर्ण, रेडिस बॉडली पार्ट्स होते हैं। और षड उन्नत, 6 उठे हुए अंग होते हैं। त्रिहर्ष, त्रिऋष्व पृथु गंभीरो, त्रिऋष्व, थ्री ब्रॉड पृथु गंभीर, थ्री ग्रेव, 3 छोटे, 3 चौड़े और 3 गंभीर अंग होते हैं। द्वात्रिमंशल लक्षणों महान, द्वात्रिमंशल, इस प्रकार के 32 सिम्टम्स, ऐसे 32 लक्षण किसी महापुरुष के अंदर पाए जाते हैं। तो ये शारीरिक लक्षण महापुरुष के अंदर होते हैं, कोई महापुरुष तो उनके अंदर पाए जाते हैं। स्पेशली भगवान में ये पूर्ण रूप से बहुत ही परफेक्ट तरीके से प्राप्त होते हैं। और भगवान के कोई शुद्ध भक्त होते हैं तो जनरली इसमें से कुछ या सभी भी हो सकते हैं या कुछ भी प्राप्त पाए जाते हैं। So the 5 large parts are nose, arms, chin, eyes and knees. 5 बड़े अंग, नाक, हाथ, चिन, चिन मतलब आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, दाढ़ी के पास, आईज आंखें, एंड नीज घुटने, घुटने। The 5 fine parts are skin, fingertips, फाइन मतलब सॉफ्ट, पंच सूक्ष्म, फिंगर टिप्स, टीथ, फाइन मतलब which appear to be beautiful, सुंदर भी। The skin, fingertips, teeth, hair on the body and hair on the head, ये 5 fine parts हैं, सूक्ष्म। The 7 reddish parts are eyes, soles, palms, palate, nails and upper and lower lips. 7 रेडिश पार्ट्स, लाल अंग होते हैं, आंखें और तलवे, हस्त, हाथ के तलवे, पैर के तलवे, और पैलेट जीवा, नाखून और होंठ, अपर एंड लोअर लिप्स। द 6 रेस पार्ट्स, ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये आप भगवान में एग्जैक्टली परफेक्ट फॉर्म में देख सकते हैं। ये सब के सब भगवान परफेक्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए महापुरुष। द 6 रेस पार्ट्स आर चेस्ट, shoulders, nails, nose, waist and mouth, ये 6 जो है उठे हुए होते हैं। The 3 small parts are neck, thighs and male organ, ये 3 छोटे पार्ट होते हैं। The 3 broad parts are waist, forehead and chest,
And the three grey parts are the navel, voice and existence. ग्रे मतलब गंभीर, तो तीन गंभीर चीजें होती हैं, नेवल नाभि, वॉइस वाणी गंभीर होती है। जैसे कई बार शास्त्रों में वर्णन किया गया है, मेघ गंभीरिया वाचा सुलक्षणया। भगवान जब बोलते हैं तो मेघ गंभीरिया वाचा, मेघ गर्जन जैसे करते हैं वैसे गंभीर आवाज होती है भगवान की, और उनका अस्तित्व भी गंभीर होता है। ऑल टुगेदर दीज आर 32 सिम्टम्स ऑफ अ ग्रेट पर्सनालिटी। दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम सामुद्रिका। सामुद्रिका में ये 32, किसी महापुरुष के अंदर 32 जो लक्षण पाए जाते हैं उसका वर्णन किया। नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, हे शिशु सर्वलोक के करी बतारण। So thus this baby has all the symptoms of Lord Narayana on his palms and soles. He will be able to deliver all the three words। और नारायण के अ, जो है सिम्टम्स इसके सोल्स, तलवे में और हाथ के तलवे या पैर के तलवे में भगवान नारायण के 32 लक्षण विद्यमान है। और ये शिशु पूरे त्रिभुवन का उद्धार करने की शक्ति रखता है, त्रिभुवन का उद्धार कर देगा। इसीलिए एत करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यह हिते हबे दुई कुलेर निस्तार। ये वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और इसके कारण दोनों कुल का उद्धार हो जाएगा। Only Narayana himself or his bona fide representative can preach the cult of Vaishnavism or devotional service. When a Vaishnava is born, he delivers both his maternal and paternal families simultaneously. जब कोई वैष्णव किसी के यहाँ जन्म लेता है तो अपने मातृ और पितृ दोनों कुलों का उद्धार कर देता है। वैष्णव हैज दिस एबिलिटी। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नाम करण। तो आप सब लोग महोत्सव करिए और ब्राह्मणों को बुलाइए। आज का बहुत अच्छा दिन है, आज हम नेम गिविंग सेरेमनी, नामकरण संस्कार भी करेंगे। So it is a Vedic principle to observe a festival in connection with Narayan and Brahmanas. So Vedic system of observing a festival, कोई महोत्सव अगर मनाया जाता है, महोत्सव जो आज के शब्द में इसको पार्टी बोलते हैं, तो वैदिक समय में भी पार्टी होती थी। ऐसा नहीं कि पार्टी नया कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छे तरीके से पार्टी करते तो उसी को महोत्सव फेस्टिवल बोला जाता था। पार्टी शब्द तो जो है क्या बोलते हैं उचित नहीं है, वो गलत भौतिक तरीके से किया जाता है, उत्सव को मनाया जाता है तो उसको पार्टी बोलते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक तरीके से धार्मिक तरीके से किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है तो उसको फेस्टिवल या महोत्सव बोला जाता है। सो उसमें जो मेन कनेक्शन होता है नारायण और भगवान के भक्त, तो जहाँ पे भगवान वैष्णव भगवान के भक्त और भगवान का गुणगान होता है, उनसे रिलेटेड बातें होती हैं, उसको ही वास्तविक रूप में फेस्टिवल बोला जाता है, महोत्सव बोला जाता है। So giving a child a particular name is among the purificatory processes known as Sadvida Samskar. And on the day of such a ceremony, one should observe a festival by worshipping Narayana and distributing prasadam, chiefly among the Brahmanas. तो, तो 9 संस्कार, ये 10 विधा संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार, शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होता है। और इस महोत्सव में भगवान नारायण का पूजा करके ब्राह्मणों को बुला करके उनको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। So when Nilambar Chakravarti, Sachimata and Jagannath Mishra understood from the marks on the Lord's lotus feet that child Nimai was not an ordinary child but an incarnation of Narayana, they decided that on that very same day, which was very auspicious, they should observe a festival for his name-giving ceremony. तो जब नीलांबर चक्रवर्ती, सच्ची माता जगन्नाथ मिश्रा भगवान के चरण कमलों, हरे कृष्णा,
क्या डिस्कनेक्ट हो गया वापस? करेक्ट। सो जब भगवान निमाई निमाई के चरण कमलों के चिन्ह को ऑब्जर्व किए, जगन्नाथ मिश्र, सच्ची माता और नीलांबर चक्रवर्ती, तो इस बात को रियलाइज कर पाए शास्त्र विधि के अनुसार कि ये जो पुत्र है नारायण का अवतार है, समझ पाए। ये सारे शास्त्र के जो प्रूफ्स है, डिस्क्रिप्शन है, मैच करते हैं। तो किसी को ऐसे ही नारायण नहीं स्वीकार किया जा सकता भगवान का अवतार, चाहे वो खुद बोलता हो, घोषित करे, या उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर क्यों ना घोषित करें कि ये भगवान के अवतार है। अनटिल अनलेस, जब तक कि शास्त्र से जो परीक्षण है वो नहीं किया जाता, शास्त्र की परीक्षा में पास होना चाहिए, तब उसको भगवान का अवतार माना जा सकता है। अनिमाई जो है शास्त्र की परीक्षा में पास हो गए, उनके चरण कमलों में जो चिन्ह बताए गए हैं, वो शास्त्र में भगवान के अवतार के जो चिन्ह होते हैं, भगवान में जो चरणों में चिन्ह होते हैं, वो एग्जैक्टली मैच करता है। तो इसलिए लोग समझे और फिर वो डिसाइड किए कि ये बहुत ऑस्पिशियस है और नामकरण संस्कार करना चाहिए। So in this connection, we can particularly see how an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, ascertained by his bodily symptoms, his activities, and the prediction of the Shastras, भगवान के शारीरिक लक्षणों से, उनके कार्यकलापों से और शास्त्रों की भविष्यवाणी के द्वारा समझा जा सकता है कि कोई भगवान के अवतार है। By factual evidence, a person can be accepted as an incarnation of God, not whimsically or by the words of rascals and fools. फैक्चुअल एविडेंस, वास्तविक प्रमाण के द्वारा ही किसी व्यक्ति को भगवान का अवतार माना जा सकता है। केवल कुछ लोग, कुछ फॉलोवर स्वीकार कर लेते हैं कि ये भगवान के अवतार है, उस बेसिस पे नहीं सम एक्सरटेन किया जा सकता है कि भगवान के अवतार है। शास्त्र की शिक्षा, शास्त्र प्रमाण, उनके कार्यकलाप और बॉडली सिम्टम्स। There have been many imitation incarnations in Bengal since the appearance of Lord Chaitanya, but any impartial devotee or learned man can understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was accepted as an incarnation of Krishna, not on the basis of popular votes but by evidence from the Shastras and bona fide scholars. जैसे अनेकों नकली अवतार हुए हैं, बंगाल में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात अनेकों अनेकों नकली अवतार भी मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन कोई भी जो वास्तविक बुद्धिमान विद्यमान भक्त होगा या आचार्य पार्शियल डिवोटी, वो समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप में भगवान कृष्ण के अवतार है, केवल कुछ लोगों के वोट के द्वारा नहीं, बल्कि शास्त्र और जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके प्रमाण के द्वारा। कोई भी जो बोगस इनकारनेशन होगा, जो अवतार नहीं है वास्तव में, इसको कुछ लोगों ने अवतार बना दिया है, तो आप पाएंगे कि उनसे संबंधित कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं होगा, और न ही जो एक्चुअली में बोनाफाइड अथॉरिटीज हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कभी उनको भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं करते। केवल उनके कुछ फॉलोवर जो हैं, जिनको कुछ भौतिक लाभ मिलता है उनके जादू से या कुछ भी अन्य तरीके से, तो केवल वही उनको अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इज नॉट दैट काइंड ऑफ अवतार। चैतन्य महाप्रभु, he was accepted as incarnation of Krishna from the evidence of शास्त्र, शास्त्र प्रमाण। और कैसे शास्त्र प्रमाण? कभी कभी कोई ढोंगी अवतार होते हैं, तो उनका भी शास्त्र बना दिया जाता है और वहां से प्रमाण देते हैं। लेकिन वो शास्त्र नहीं, प्रमाणिक बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स होने चाहिए, प्रामाणिक शास्त्र होने चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र वो शास्त्र हैं जो डायरेक्ट भगवान से आए हैं, और साथ ही साथ में उन प्रामाणिक शास्त्रों के अथॉरिटी, अधिकारीगण, जो उन भगवान के द्वारा प्राप्त शास्त्रों को और अच्छे से समझाने के लिए जो है अन्य ग्रंथों की रचना करते हैं। जस्ट लाइक प्रामाणिक शास्त्र, मोस्ट ऑथराइज स्क्रिप्चर इज, शास्त्र क्या है? वेद। वेद, वेद जो है, वेद व्यास जी ने तो बस वेद को विभाजित करके उसको कलयुग के हिसाब से लोगों को ऐसे चार विभाग में दे दिया। उन्होंने लिख राइट इट, ही राइट इट, राइट रोट इट डाउन। लेकिन
तो वेद व्यास जी ने नहीं उसको प्रकट किया। मतलब वो प्रकट तो ओरिजिनली भगवान नारायण से होता है। फिर वेद व्यास जी उन वैदिक शास्त्रों, क्योंकि वैदिक मंत्र जो है बहुत कठिन है, उनके गुह्यत अर्थ को इतने सारे कोई समझ नहीं सकता है। वेद व्यास जी को भगवान अथॉरिटी बनाते हैं, ब्रह्मा जी और नारद मुनि के माध्यम से। तो फिर वही वेद व्यास जी नारद मुनि के आदेश पे उन वैदिक शास्त्रों को और डिटेल में अच्छे से समझाने के लिए पुराणों की रचना भी करते हैं। और फाइनली सबसे महान पुराण भागवत पुराण की रचना करते हैं। तो यहाँ से एविडेंस हमको मिलता है, इसको बोलते हैं प्रमाणिक शास्त्र। तो वो सारे एविडेंस प्रमाण के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। न केवल जनरल लोगों, सामान्य लोगों के द्वारा जो इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, बल्कि जितने भी महान अथॉरिटीज में उन लोगों ने स्वीकार किया है। So it was not ordinary men who accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu as the supreme personality of God. कोई साधारण व्यक्ति ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बस भगवान के रूप में नहीं घोषित किया। जब चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे, तो उस समय के चैतन्य महाप्रभु के समय के जो सबसे बड़े से बड़े स्कॉलर होते थे, जो सारे शास्त्र को पढ़ के निचोड़ समझे हुए थे, तो उन लोगों ने भी चैतन्य महाप्रभु को सुनिश्चित किया कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, गोपीनाथ आचार्य और अन्य और भी महान महान ऐसे स्कॉलर हुए, भक्त हुए, उन्होंने स्वीकार किया। वे साधारण सामान्य व्यक्ति हो सकते। So in the beginning, his identity was ascertained by learned scholars like नीलांबर चक्रवर्ती। जैसे यहाँ पे नीलांबर चक्रवर्ती भी एक बहुत महान विद्वान थे नवदीप के। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, बचपन में ही देख के ही एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के थ्रू ये स्वीकार किए नारायण का अवतार है। And later all his activities were confirmed by the six Goswamis, especially Srila Jiva Goswami, Srila Sarup Goswami, and many other learned scholars with evidence from the Shastra. फिर बाद में महाप्रभु जब बहुत सारे लीलाएं किए, तो फिर उनके लीलाओं को कंफर्म करते हैं छह गोस्वामी, छठ गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी और अन्य महान विद्वान स्कॉलर्स शास्त्र के प्रमाण के द्वारा। An incarnation of God is such from the very beginning of his life. भगवान के अवतार शुरुआत से ही भगवान होते हैं। He never becomes God. He is God. It is not that by performing meditation one can become an incarnation of God all of a sudden. Not possible. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कुछ ध्यान किया, समाधि में गया, उसके बाद साक्षात्कार हो गया कि मैं भगवान। दिस इज ऑल नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान भगवान अपने आप को ही भूल जाए? यस ऑफ कोर्स, अपने भक्तों के लिए भगवान अपने आप को भूल जाता है, बट स्टिल ही नोज दैट ही इज गॉड। वो जानते भी हैं, लेकिन लीला में भूल भी जाते हैं। देखते हैं वो एक सेपरेट चीज है, क्योंकि उसमें जानते भी हैं भगवान, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो भगवत्ता को भी प्रकाशित कर देते हैं। कृष्ण बाल लीलाओं में यशोदा मैया को अद्भुत आनंद के सागर में डुबाने के लिए अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण परम भगवान, अपने आप को मैया यशोदा का एक छोटा सा अ, जो है लाडला पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वही कृष्ण जो लीला में माया यशोदा को मग्न करके रखते हैं, कभी जब असुर लोग आके अटैक करते हैं, तो इमीडिएटली ने भगवत्ता का इस्तेमाल करके उनका वध भी कर देते हैं। 6 दिन के थे जब भगवान, पूतना आई, सुमैया पूतना का दूध तो पिए, विष पिए, दूध भी पिया और उसके बाद प्राण भी पी गए। वही छोटे बालक, ये यशोदा मैया जो करवट भी नहीं बदल सकते, करवट बदलने की शक्ति भी अभी तक आई नहीं है, और पूतना को स्तनपान करा रही थी तो उसका पूरा शक्ति खींच ली। दिस इज गॉड, इसको भगवान बोलते हैं, नॉट द चीफ गॉड। So it is not by that performing meditation one can become conscious. Such false incarnations are meant for fools and rascals, not sane men. हाँ, तो ऐसे जो झूठे हैं अवतार होते हैं, वो मूर्ख विमूढ़ आत्मा लोगों के लिए होता है। जो वास्तविक रूप में सज्जन व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। कोई कुछ थोड़ा सा जादूगिरी कर दिया तो भगवान को, उसको भगवान स्वीकार कर लिया जाए। सो इससे हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम किसी को भी
केवल कुछ उसके बारे में सुन करके भगवान स्वीकार ना कर लें। शास्त्र प्रमाण देखना चाहिए, पूछना चाहिए। क्या आप इनको भगवान मानते हो? शास्त्र का प्रमाण कहाँ है? शास्त्र प्रमाण तो दिखाओ। क्या प्रमाण है भगवान आप मानते हैं? जस्ट सेंटिमेंटली नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि लाखों लोग उनको भगवान मान लेते हैं। ओके, ये विराम करेंगे, अब कल हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। निमाई, निमाई का नामकरण संस्कार होने जा रहा है। सर्वलोकेर करिबे यहाँ धारण पोषण, विश्वम्भर नाम हारे तकारण। ये पढ़ने का बहुत इच्छा हो रहा है, पर लेकिन टाइम निकल रहा है। These verses are so nectarian to read, to recite। ऐसा लगता है बार बार इसको पढ़ सकते हैं। बंगाली अपने आप में बहुत स्वीट लैंग्वेज, और साथ ही साथ में जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे महान भक्त हैं, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में लिखते हैं, सो दिस बिकम्स इवन मोर वंडरफुल, और अद्भुत हो जाता है। क्रंदनेर छले बलाइला हरि नाम, नारी सभा हरि बले हास्य गौर धाम। विश्वम्भर नाम रखे, सर्वलोकेर करिबे यहाँ धारण पोषण, विश्वम्भर नामी हार एक कारण। सुनी सची मिश्रे रमने आनंद पाटीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैला। तबे कत दिने प्रभुर जानू संक्रमण, घना चमत्कार तथा कराइला दर्शन। क्रंदनेर छले बलाइला हरि नाम, नारी सभा हरि बले हास्य गौर धाम। क्रंदनेर छले बलाइला हरि नाम, रोने के बहाने सब नारियों से हरि नाम बुलवाते थे, और जब वो हरि बोलते थे, हास्य गौर धाम। तो मोस्ट ब्यूटीफुल निमाई, while lying down on his bed or on the lap of a lady, हास्य गौर धाम, he used to give most enchanting smile। इसको देख करके सारी की सारी नारियां जो है पूरी तरीके से विह्वल हो जाती थी। सच अ मोस्ट enchanting smiling face, चंद्र वदन, अति सुमधुर मुख आखी, निज कीर्तन सुनिया गौर हासी। वृंदावन दास ठाकुर भी इसके बारे में लिखते हैं चैतन्य भागवत में। अति सुमधुर मुख आखी, बहुत सुंदर मुखमंडल है और आंखें, आंखें और मुखमंडल बहुत सुंदर है। निज कीर्तन सुनिया गौर हासी, अपने खुद के कीर्तन को, नाम को सुन करके गौर हासी, और हम महाप्रभु हंसते थे, गौर हरि। So it is so wonderful. Just to hear about it is so wonderful, amazing. What if somebody can have darshan? तबे कत दिन कैला पद संक्रमण, शिशुगण मिली कैला विविध खेलन। एक दिन सची खाई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बैला खाओ तो बसिया। एक दिन एक बास्केट में बाटा भरी, टिफिन, छोटा सा पात्र को स्टील का, वो भर के पूरा संदेश ला के दे दी निमाई के पास। अभी खेल रहे हैं अपने बालकों के साथ आंगन में, अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ। सची माता, ये बेटा तू कुछ खाया नहीं है, ये ले संदेश खा ले। खाओ तो बसिया, हाँ, दिया भाईला, खाओ तो बसिया, बैठ जाओ थोड़ा, खेल खेल रहे हो, बैठ जाओ थोड़ा खा लो। एता बलि गेल सची ग्रह कर्म करीते, लुकाइया लागिल स्मृति का खाईते। सची माता ये बोल के, अभी तो घर का काम है, कुकिंग कर रही होगी कि निमाई के लिए कुकिंग करना है, खिलाना है, भूखा होगा। लेकिन कुकिंग में तो टाइम लगेगा ना, 1 डेढ़ 2 घंटा लगेगा, भोग लगाना तो पड़ेगा, फिर उसके बाद सब कुछ। तो सोचिए बेटा भूखा होगा, तो तब तक एक टिफिन में भर के संदेश ला के दे दी, बेटा ये खाओ, बैठ जाओ थोड़ा खाओ इसको, उसके बाद खेलो, मैं आती हूँ कुकिंग करके। तो वो चली गई दे करके। और इधर ये बेटा जो है, सची माता के घर जाने के बाद छुप छुप के मिट्टी खा रहा है, संदेश खा ही नहीं रहा।
माँ जब देखती है, देखी सची धाइया ला करी हाय हाय, माटी काढ़ी लया कहे, माटी केने खाए। तो जब सची माता देखी दूर से, अरे ये इसको संदेश जाके दिया, ये खा क्या रहा है, ये भूरा भूरा चीज कैसे आ गया, संदेश तो सफेद होता है। तो दूर से जब देखी होगी कि, क्योंकि माँ है, प्रेम इतना है कि संदेश दे के तो आ गई, लेकिन किचन से उधर से झांक रही है, देख रही है कि बेटा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। क्योंकि बेटे को खाते हुए देख करके माँ को आनंद आता है। हाँ, जब कोई बच्चा होता है, खिलाना बहुत कठिन होता है, खाते नहीं बच्चे जनरली, खाते नहीं है, वो फेंकते ज्यादा है। इसलिए बचपन में माँ ही खिलाती है कौर बना बना करके। क्योंकि उसको तो कौर बनाने नहीं आएगा, खाएगा कम, फैलाएगा ज्यादा, थाली के बाहर ज्यादा जाएगा, मुंह के अंदर कम जाएगा, इसलिए माँ खुद ही खिलाती है। तो ले माँ जब देखती है कोई बच्चा होता है अपने आप अच्छे से खा रहा है, तो उसको देख करके बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो सची माता काम करने के लिए था, तो घर तो चली गई, काम करना है, कुछ है नहीं करना है, लेकिन वहीं से झांक झांक के बीच बीच में देखते रहते थे कि बेटा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये देखने से बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो देखिए, तो ये सफेद सफेद तो संदेश दिया था, भूरा भूरा क्या खा रहा है। हाँ, तो तुरंत दौड़ के आई, बोली हाय हाय, तो तुम क्या खा रहे हो, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और उनके हाथ से मिट्टी छुड़ा ली और पूछी, अरे तुम क्यों खा रहे हो ये सब। कांदिया बोले न शिशु केने कर रोस, तुम्ही माटी खाई ते दिले मोर के बदोस। तो सची माता जब ये थोड़ा सा, गुस्सा नहीं बोल सकते, डर के मारे थोड़ा सा बोली, हाय हाय ये क्यों खा रहे हो तुम। तो रोने लग गया बालक, बोला केने कर रोस, भैया आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम ही माटी खाई थे दिले, आप माटी खाने के लिए मुझे दी, मेरा क्या दोष है इसमें। हाँ, खाइय संदेश अन्न जते का माटी विकार, एहो माटी से हम माटी के भेद विचार। देखो ज्ञान योग भी बता रहा है, बालक, ये छोटा बालक है, अभी बस चलना सीखा है थोड़ा थोड़ा, घर के बाहर भी नहीं जा सकता, आंगन में बैठा दी होगी माँ। जैसे जो बालक चल नहीं सकते ना, ये क्या बोलते हैं, पिछले आया था, ये कौन सी लीला है, थोड़ा थोड़ा घसीट घसीट करके घुटने के बल पे चलना सीखा था बस। तो घर के बाहर डेहरी क्रॉस करके नहीं जा सकता है। तो माँ बिजी व्यस्त रखने के लिए कई बार जो है, आंगन होता है जो चारों तरफ से फेंसिंग रहता है, तो बाहर नहीं निकल पाएगा अपने आप से शिशु, तो आंगन में ही छोड़ देती है, बैठा देती है एक कोने में, और कुछ खिलौने दे देगी, तो वो खेलता रहेगा, अपना मग्न हो जाएगा, तो काम धंधा कर लेगी। तो ऐसे बैठा दिए। तो अब ऐसे, लेकिन देखो ज्ञान की, क्या ज्ञान की अद्भुत बातें कर रहा है। बोल रहा है, फ्यूज राइस स्वीट मीट्स एंड ऑल अदर ईटेबल्स, ये जितने भी खाने की चीजें हैं मैया, चाहे हम चावल खाते हैं, अनाज खाते हैं, और कुछ भी स्वीट राइस होता है, संदेश होता है, और अन्य जितने भी चीजें हैं, ये सब तो मिट्टी से ही तो बनता है मैया, मिट्टी से ही तो ट्रांसफॉर्म हो करके, मिट्टी में ही विकार हो कर करके ये सब बनता है। सोचिए ज्ञान आया कहाँ से। मैया, मैया भी आश्चर्यचकित हो जाती। इसलिए मैं बोला कि दिस इज डर्ट, दैट इज डर्ट। तो ये संदेश भी मैया मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी है, तो वो मिट्टी खाओ या ये मिट्टी खाओ, अंतर क्या है, फर्क क्या है। हाँ, प्लीज कंसीडर, इस पे आप विचार तो करो माता। एहो माटी सेहा माटी की भेद विचार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये मायावाद मिसकंसेप्शन में ऐसे ही होता है, लोग सोचते हैं माँ, महाप्रभु अपने बचपन की लीलाओं में ही मायावाद का खंडन करवाना चालू कर दिए माँ के द्वारा ही, एक साथ। माँ मतलब स्त्रियां जनरली इतना बहुत ज्यादा डीप लेवल पे शास्त्र में अध्ययन करके ऐसे ज्ञान मार्ग को नहीं जाती। इसलिए ज्यादातर भक्ति योग में ही रहते हैं, ज्ञान मार्ग मतलब जैसे मायावादी सन्यासी ज्ञान योगी जो होते हैं, वो सब पुरुष होते हैं। लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि मैया जो है, किसकी मैया है, निमाई की, भगवान की मैया है, शुद्ध भक्त है। तो वो बड़े से बड़े महान सन्यासी ज्ञानी तपस्वी, हाँ, जो जिस चीज को नहीं समझ सकते हैं, मैया बड़े सरल तरीके से समझा देगी अपने बेटे को। तो माटी देहा माटी भक्षा, देखा विचारी, अविचारे देह दोष की बलिते पारी। हाँ, दिस बॉडी इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डर्थ, एंड इट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डर्थ, प्लीज रिफ्लेक्ट अपॉन दिस। मैया, ये शरीर भी तो मिट्टी से ही बना है, और जो तुम मुझे खाने को दे रही है वो भी मिट्टी से बना है, इसके ऊपर विचार करो। हाँ, आप मेरा, यू आर ब्लेमिंग मी विदाउट कंसिडरेशन, व्हाट कैन आई से, बिना कुछ विचार किए आप मेरे को
ब्लेम करती हो। मैं क्या बोल सकता हूँ अभी। आप तो बड़ी हो, आप समझदार हो, आप खुद ही विचार करो ना। ये शरीर भी तो मिट्टी का ढेर है। शरीर भी मिट्टी का ढेर है, जो हम खाते हैं वो भी मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी भी है, तो कुछ भी खा सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम। भैया जब ये सब सुनी ज्ञान वाली बातें, तो बेचारी तो परेशान हो गई। परेशान इन द सेंस, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। बाप रे बाप। अंतरे विस्मति विस्मित सची बलिलता हरे, माटी खाईते ज्ञान योग कैसी खालत तोरे। द स्टोन इज दैट द चाइल्ड वाज स्पीकिंग माय वाज फिलोसफी। बड़े अंतर से विस्मित होकर के, अरे ये बालक, छोटा बालक है, अभी तक तो इसका जो खाड़ी संस्कार, खाड़ी बोलते हैं ना शायद, पहली बार लिखने का जो संस्कार होता है, 3.5 4 साल के आसपास मान लीजिए, उतना उम्र भी नहीं हुआ है अभी तो। घुटने के बल पे अभी रेंग भी नहीं पा रहा है, अच्छे से घसीट घसीट के रेंगता है। लेकिन देखो, ज्ञान योग की कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सची माता रिप्लाई की, अरे बेटा, हु हैज taught you this philosophical speculation that justifies eating dirt। ये मिट्टी खाने का को खाने के लिए जो बहाना दे सके, ऐसा ज्ञान योग तुमको कौन सिखाया। हाँ, चलो जो भी सिखाया है, मैं करेक्ट कर देती हूँ तुमको। हाँ, ये सब फालतू चक्कर में, मायावादियों के चक्कर में नहीं पड़ने का, कि सब एक ही है, मिट्टी है, ये सब सब एक ही है। सभी कुछ एक नहीं है, विकार होने के बाद डिफरेंस भी आ जाता है। माटी र विकार न खाइले देह पुष्टि हाय, माटी खाइले रोग हया देह जाय क्षय। माटी का विकार ये है संदेश। सो जब माटी के विकार से उत्पन्न अनाज हम खाते हैं, तो हमारे शरीर को पोषण मिलता है बेटा, और ये शरीर मजबूत हो जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट जो मिट्टी है उसके कच्ची अवस्था में खाएंगे, तो शरीर में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो सकती है पोषण की जगह, और इस प्रकार से शरीर नष्ट हो जाता है। माटी अविकार घटे पानी भरी आनी। और दूसरा एग्जाम्पल माता दे रही है, माटी पिंडे धरी जब सोची जाए पानी। तो जब मिट्टी से ही बना हुआ एक जब घड़ा होता है, और मिट्टी का ही विकार है, तो उसमें आप पानी आसानी से रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पानी को डायरेक्ट, कोई मिट्टी है, डर्ट है, उसमें डाल दूंगा, तो पानी पूरा सोख लेगा, तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो अंतर है बेटा, ऐसे मत सोचो ये सब कुछ मिट्टी से बना है, ऐसे सब कुछ एक हो गया। तो ये इतने सरल तरीके से मायावत फिलोसफी जो है खंडन कर रही माता। मायावादी लोग बोलते हैं सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन, गॉड इज वन, वी आर वन विद द गॉड, कोई विविधता नहीं, ये सब एक ही से सब कुछ आया है, सब सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। हाँ, तो लेकिन अंतर भी है, तो माता सिखा रही, आत्म लुकाई ते प्रभु बलि लता हरे, आगे के नैया माता न सिखाले मोरे। अपने आप को छुपाने के लिए भगवान अब मैया का वात्सल प्रेम जागृत करते हुए बोल रहे हैं। The Lord replied to his mother, why did you conceal self-realization by not teaching me this practical philosophy in the beginning? मैया, आप जब इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है ये आत्म साक्षात्कार के बारे में, तो अभी तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं, शुरुआत में क्यों नहीं बताया। अरे भाई, कैसे बताएगी, तुम तो अभी बालक ही है। पता नहीं कितना महीने का होगा, 6 7 महीने हुए होंगे शायद। घुटने में घसीट घसीट के बालक कब चलता है, मुझे मालूम नहीं। किसी को मालूम है तो बता सकते हैं। 6 7 8 महीने तो 1 साल ज्यादा से ज्यादा होगा, 1 1.5 साल। तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं, क्यों छुपा के रखा आपने क्या। अरे तू बड़ा तो हो जा, पहले बोलना तो सीख ले अच्छे से, तब तो तुझे सिखाएंगे ना। लेकिन बोल रहे हैं, आप पहले सिखा देती तो अच्छा रहता ना। ए बे से जानी लान, आर माटी ना खाई बा। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपने देर से बताया, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया, अब मैं जान गया हूँ। अब माटी नहीं खाऊंगा। छुदा लागे जब तबे तुम्हारे स्तन पीबा। बोल रहे हैं, अब मुझे कभी भी भूख लगेगी तो मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आपका स्तन पान करूंगा, दूध पीऊंगा। तो इनडायरेक्टली हिंट कर दिया माता को। अब आप देख लो, अगर आप चाहते हो कि मैं इधर उधर का चीज नहीं खाऊं, मिट्टी नहीं खाऊं, तो फिर मुझे अपना स्तन पिलाने के लिए हमेशा तैयार रहना, जब जब मुझे भूख लगेगी, तो ठीक है ना। तो इसलिए बोले, अब मैं जान गया हूँ, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। जब भी मुझे भूख प्यास लगेगी कुछ भी, तो आपका स्तनपान करने के लिए आऊंगा। मना मत करना फिर, हाँ। अभी आप ही ने ज्ञान दिया है।
ए तो बोली जननीर कोले ते चढ़िया, स्तनपान करे प्रभु ईशत हासिया। इतना बोल करके माता के गोद में जा करके चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। ईशत हासिया, मुंह बंद करके जो है स्तन लगा करके पी रहे हैं। और ईशत हासिया, थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हुए मस्त। और ऐसे स्माइल करते करते माता कभी कभी जब दूध पीते थे तो दांत देखती थी और बड़ा आनंद मिलता था। जब बालक जो होता है जब उसके दांत आने लग जाते हैं तो ये भी एक आनंद प्रदान करता है उनकी माता को। तो ईशत हासिया, थोड़ा थोड़ा हंसते हुए पीते जा रहे हैं मस्त। यही मत नाना छल ऐश्वर्य दिखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इस प्रकार से अनेकों अनेकों बहाने के माध्यम से अपने ऐश्वर्य को दिखा देते थे, प्रकट करा देते थे कि तुम समझो मैं कौन हूँ, भगवान हूँ। लेकिन फिर छुपा भी लेते थे। पश्चात लुकाए, बाल्य भाव को जब प्रकट करते थे तो छुप जाता था। मैं ये इतना ध्यान नहीं देते थे कि चलो ठीक है कहीं से सीख लिया होगा, कुछ भी है, बकवास कुछ भी बोलता रहता है। कभी ये नहीं विचार किया करे इसको कहाँ से ज्ञान है। पूछी हालांकि कि के सिखाएला तोरे, अरे तुमको ये सिखाया कौन? और अगर कोई सिखाया भी होगा तो तू सीख कैसे पाया, समझ कैसे पाया, इतनी ज्ञान भरी बातें कैसे कर रहा है? क्या पॉसिबल है 1 साल 1 डेढ़ साल का कोई बालक है वो इस प्रकार से बोल सके कि अरे ये शरीर भी तो मिट्टी से बना है, या खाद्य पदार्थ भी मिट्टी से बना है, सब कुछ मिट्टी से ही तो बना है, तो अंतर क्या है? कौन बोल पाएगा ये? लेकिन मैया आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर वापस से अपने बाल्य भाव को जब प्रकट किए तो सब भूल भाल गई और प्रेम करना चालू कर दी। अतिथि विप्रेरा न खाइल 3 बार, पाछे गुप्ते से विप्रे करिल निस्तार। छोरे लैया गेला प्रभु के बाहिरे पाया, तारे स्कंदे चढ़ी आयला तारे भुलाइया। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइला एकदसी दिने। शिशु सब लाए पाड़ा पड़ सिर घरे, चोरी करी द्रव्य खाए मारे बालके रे। शिशु सब सची स्थाने कैला निवेदन, सुनी सची पुत्र किछु दिला लोहन। केने चोरी करा केने मारा हसी सुरे, केने पर घरे जा की बनाई घरे। सुनी क्रुद्ध आया प्रभु घर भीतर जाया, घरे जत भाड़ छिला फैलीला भांगिया। तबे सची को लेकरी कराइला संतोष, लज्जित थैला प्रभु जाने निज दोष। कबु मृदु हस्ते कैला माता के ताड़न, माता के मूर्छित देखी कर एक क्रंदन। नारी गण कहे नारी के लदेहानी, तबे सुस्ताई बिना तुमर जननी। बाहिरे जाया दिले न दुई नारी केला, देखिया पूर्व हैला विस्मित सकल। कबु शिशु संगे स्नान करिल गंगा ते, कन्यागण आइला तहाँ देवता पूजिते। गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागिला, कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसिला। कन्या रे कहे आमा पूजा मि दिवबर, गंगा दुर्गा दासी मोरा महिष किंकर। आपनी चंदन परी परे न फूलमाला, नैवेद्य खाड़िया खान संदेश चाल कला। क्रोधे कन्यागण कहे सुनहि निमाई, ग्राम संबंधे हाउ तुम आम सबर भाई। आम सभाकार पक्षे यह करिते न जुयाय, न लह देवत सज्जन कर अन्याय। प्रभु कहे तुम सभा के दिलई वर, तुम सवार भरत हवे परम सुंदर। पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, सात सात पुत्र हवे चिरायु मतिमान। वर सुनी कन्या गणेर अंतरे संतोष, बाहिरे वर्ष न करे करी मिथ्या रोष। कौन कन्या पलाइला नैवेद्य लाइया, तारे डागी गए प्रभु सक्रोध हैया। यदि नैवेद्य न देहा हैया कृपणी, बूढ़ा भरता हवे आर चारी चारी सतनी।
ইহা শুনিত সবার মনে হইল ভয়, কোন কিছু জানে কিবা দেবাশিষ্ট হয়। আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিলা, খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্ট বর দিলা। এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়, दुख कारो मन नहीं सब सुख पाए। एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, देवता पूजिते आयल करी गंगा स्नान। तारे देखी प्रभु राहिला साभिलाष मन, लक्ष्मी चित्ते प्रीत पाइला प्रभुर दर्शन। साहजिक प्रीति दुहार करिला उदाय, बाल्य भावाच्छन्न तभु हाइला निश्चय। दुहा देखी दुहार चित्त हईला उल्लास, देव पूजा छले कैला दुहे प्रकाश। प्रभु कहे आमा पूजा आमी महेश्वर, हमारे पूजिले पावे अभीप्सित वर। लक्ष्मी तारा अंगे दिला पुष्प चंदन, मल्लिकार माला दिया करिल वंदन। प्रभु तार पूजा पाया हसीते लगिला, श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कैला। संकल्प विदितः साध्यो भवति नाम दर्शनम्, मायानुमोदितः स्वसौ सत्यो भवितुमर्हति। এই মত লীলা করে দুহে গেলা ঘরে, গম্ভীর চৈতন্য লীলা কে বুঝিতে পারে। চৈতন্য চাপল্য দেখি প্রেম সর্বজন, सची जगन्नाथ देखी देना उलाहन। एक दिन सची देवी पुत्रेर भरसिया, धरी बारे गेला पुत्र गेला पलाइया। उच्चिष्ट करते त्यक्ता हांडीरा ऊपर, बसिया छेन सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। सची आसी कहे केने आसुचि चुनिला, गंगा स्नान कर जाइया पवित्र हैला। यह सुनी माता के कहिला ब्रह्म ज्ञान, विस्मित हैया माता कराइला स्नान। कबु पुत्र संगे सची करिला शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरिला भवन। सची बले जा पुत्र बोला हा बापा रे, मात्र आज्ञा पाया प्रभु चलिला बाहिरे। चलिते चरण नुपुर बाजे झन झन, सुनि चमकित हैला पिता मातार मन। मिश्र कहे यही बड़ा अद्भुत कहानी, शिशुर शून्य पद केने नुपरेर ध्वनि। सची कहे आर एक अद्भुत देखिला, दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरिला। कि बकोला हल करे पूछिते न पारी, कहा के वह स्तुति करे अनुमान करी। मिश्र बले किछु हौक चिंता किछु नाय, विश्वम्भर कुशल हौक एही मात्र जाय। एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा दिला बहु भर्स न करिया। रात्रे स्वप्न देखे काशी ब्राह्मण, मिश्रेर कहे किछु सरोस वचन। मिश्र तुमी पुत्रेर तत्व किछु न जान, भर्स न ताड़न कर पुत्र करिमान। मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि केने नाय, ये सब बड़ा हौक मात्र अमर तनाय। पुत्रेरा लालन शिक्षा पितारा स्वधर्म, आमी न सिखाले कैसे जानी बे धर्म मर्म। विप्र कहे पुत्र यदि दैव सिद्ध है, स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ है। मिश्र कहे पुत्र केने नहे नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्रेर शिक्षण। यही मत दुहे करे न धर्मेर विचार, विशुद्ध वात्सल्य मिश्रेर नहीं जाने आर। एत सुनी द्विज गेला हैयानंदिता, मिश्र जागिया हैला परम विस्मिता। बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला, सुनिया सकल लोक विस्मित हैला। एई मत शिशु लीला करे गौर चंद्रा, दिने दिने पिता मातार बड़ाए आनंदा। कत दिने मिश्र पुत्रेर हाथे खड़ी दिला, अल्प दिने द्वादश फलाक्षर शिखिला।
बाल्यलीलासूत्रयैः कैलानुक्रम इह विस्तार्याचेन दासवृन्दावन अत एव ये लीला संक्षेपे सूत्रकैला पुनरुक्ति भयविस्तार प्रिय न कहिला श्री रूप रघुनाथ पदे जरा चैतन्य चरितमृत कहे कृष्ण दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे